हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टॉपर्स चॉइस में। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। चलिए, इस पे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। चलिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म्ड होता है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस क्या इन्वॉल्व करता है? केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व करता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? ड्यूरिंग द केमिकल reactions, rearrangement of atom takes place between the reacting substances to form new substances having entirely different properties. Means अगर हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है? एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। क्या होती है? एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। जब कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनाते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और वो कोई एक प्रोडक्ट बना रहा होगा, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, वही उस सब्सटेंस की आपकी अलग प्रॉपर्टी दिखेगी दूसरे सब्सटेंस से। फिर हम बोलते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शंस। मतलब जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स से चेंज नहीं होते। मींस अगर एक एलिमेंट का एटम अगर एक है, दूसरे एलिमेंट का भी एटम एक है, तो वो दोनों जो सब्सटेंस आपका प्रोड्यूस होता है उसके भी एटम्स आपके बराबर होते हैं। इसलिए हमेशा केमिकल रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट एटम की होती है। फिर हमारे दो बेसिक टर्म हमारे केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। पहला होता है रिएक्टेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट करते हैं, मींस केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं। मतलब अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। मींस द सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। फिर दूसरा जो टर्म आता है हमारा केमिकल रिएक्शंस में वो आता है प्रोडक्ट्स का। ये क्या होता है? जब आपके रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस आपका प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? जब दो रिएक्टेंट्स या तीन रिएक्टेंट्स या चार रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक नया सब्सटेंस वो फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक रिएक्शन अज्यूम करें कि एक ए एक रिएक्टेंट है और एक बी एक रिएक्टेंट है, जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक क्या फॉर्म करेगा? एक सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मतलब जब एक ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जो एक नया सब्सटेंस होगा जिसकी प्रॉपर्टी ए एंड बी से डिफरेंट होगी। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म्ड हो नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व करता है। केमिकल रिएक्शंस में एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। और चौथा पॉइंट क्या था हमारा? केमिकल रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम बराबर रहते हैं। तीसरा क्या पॉइंट था? हमने पढ़ा था कि हमारे दो बेसिक टर्म होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स, एक होता है हमारा प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं या पार्ट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जब हम दो रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो जब वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होता है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे केमिकल रिएक्शंस के। तो पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। मतलब द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि केमिकल रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फिर जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम रिबन में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। उसके सरफेस पे क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं उसके सरफेस पे। मतलब मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों मैग्नीशियम रिबन हम क्लीन करते हैं जलाने से पहले, एयर से के जलाने से पहले हम क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। मतलब जब हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करते हैं। हम इसलिए क्लीन करते हैं कि हम उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके सरफेस पे, उससे हम रिमूव कर सकें, जिससे कि वो आसानी से ऑक्सीजन से कंबाइन कर सके। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं रिएक्शन के पहले। तो दिस इज़ डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द surface of magnesium ribbon so that it may readily combine with the oxygen of air. फिर large number of chemical reactions occurring in our daily life, हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर काफ़ी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस, हमारे डेली लाइफ में कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं लार्ज नंबर में, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, सोरिंग ऑफ मिल्क एसेट्रा। जैसे फूड को जब पकाना या फिर हम जो मिल्क से दही बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन, आयरन की रस्टिंग करना, फ्यूल्स को जलाना, ये सब क्या है, ये हमारे कई एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी, टर्म्स और एग्जाम्पल पढ़े। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। If you like the video, then press the like button and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon also. Thanks for watching.